नमस्ते, रिया नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं मेनोपॉज में हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण जो कोई इश्यूज़ आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उसे हम नेचुरोपैथी के द्वारा और प्राणायाम, एक्सरसाइज, एक्यूयोगा के द्वारा किस प्रकार से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसमें जो है ये चक्रास जो है, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन्हें हमें स्टिमुलेट करने की बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइजेस है एक्यूयोगा, वो पहले हम देख लेते हैं। इसमें हम पहले जो मूलाधार चक्र के लिए, जो रूट चक्र के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें पहले हम बैठ जाएंगे इस प्रकार से। पैर लंबा करके बैठना है हमें, हाथ हमारे साइड में रहेंगे इस प्रकार से पीछे। सांस भरेंगे, बॉडी को ऊपर करना है हमें, सांस छोड़ते वक्त बॉडी को ड्रॉप करना है। इस प्रकार से हमें 7 to 8 टाइम्स करना है। जो हमारा मूलाधार चक्र का पॉइंट है, उसे हम इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम हमारे जो एडी का जो भाग है, ये मूलाधार चक्र के पॉइंट को टच करते हैं इस प्रकार से। तो ये टच करने के लिए हम पैर को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। हमारा अंगूठा जो है ये बाहर की तरफ दिखना चाहिए, एडी अंदर चली गई है। हमारे हाथ इस प्रकार से रखते हुए हम सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए स्लोली नीचे जाना है। जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे एडी का प्रेशर हमारे ये पॉइंट के ऊपर बराबर प्रेस हो रहा है। वंस अगेन रिपीट करते हैं हम इसको। सांस भरेंगे हम, तब हमें स्ट्रेट हो जाना है, पॉइंट रिलीज हो जाता है। और सांस छोड़ेंगे, हमें पैर की तरफ आगे झुकना है, पॉइंट प्रेशर आ रहा है और स्टिमुलेट हो रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर को भी कर लेते हैं। दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, एडी को बराबर एडजस्ट करना है। एडी को एडजस्ट करते वक्त ज़्यादा अंदर न जाए, इसका ध्यान रखें। इसलिए ये अंगूठा जो है ये बाहर रहना चाहिए। हम सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए हमें पैर की तरफ बढ़ना है। पॉइंट बराबर प्रेस हो रहा है, उसका ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये एनस के बाजू में है। सांस भरेंगे हम, सांस को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, पैर की तरफ बढ़ना है, पॉइंट को फील करना है, प्रेशर फील करना है हमें यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मूलाधार चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस एक्यूयोगा। इसके बाद हम स्वादिष्ठान चक्र को देखते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र को हमें इस प्रकार से, पहला जो एक्सरसाइज है इसमें वो है मर्जरासन। मर्जरासन में हमें यहाँ से घुटने से एक हाथ का डिस्टेंस ले लेंगे और इस प्रकार से हम आगे आ जाएंगे। सांस भरेंगे, तब हमें हेड अप करना है और बैक डाउन करना है। सांस छोड़ते हुए हमें हेड को डाउन करना है, बैक अप करना है। वंस अगेन रिपीट करते हैं। सांस भरेंगे हम, ऊपर देखेंगे, बैक डाउन, सांस को छोड़ते हैं, हेड डाउन एंड बैकअप। इसे भी हमें 5 to 6 टाइम्स इसे भी रिपीट करना है। इसका नेक्स्ट जो कंटिन्यूएशन में जो एक्सरसाइज है, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र का एक्सरसाइज है। तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए हमें उल्टा लेट जाना है यहाँ पे इस प्रकार से।
और हमारी मुट्ठी जो है ये नाभि के नीचे इस प्रकार से अंदर रहेगी। दोनों मुट्ठियाँ नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में बराबर प्लेसमेंट कीजिए। हमारी स्वादिष्टान चक्र को स्टिमुलेट कर रहे हैं हम। फिर हमें पैर को ऊपर उठाना है। हम पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हैं और होल्ड करते हैं। श्वास प्रश्वास शुरू रहेगा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। नीचे रह गए। फिर हमें राइट लेग को ऊपर उठाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड, कम से कम 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड। और फिर हमें दोनों पैर को ऊपर उठाना है। दोनों पैर साथ में ऊपर उठाएंगे। हमारे टोज जो है उसे आउटवर्ड स्ट्रेच करते हुए हमें दोनों पैर को ऊपर उठाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। ये जो हमने मॉडिफाइड शलभासन किया है उसे रिपीट करेंगे हम। फिर से दोनों पैर को साथ में उठा लेते हैं। रिलैक्स। हाथ हम आराम से बाहर निकाल देंगे और रिलैक्स करेंगे। स्वादिष्टान चक्र के बाद हम करने जा रहे हैं हमारा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र के लिए हमें इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ध्यान हमारा गले के ऊपर रहेगा। हम सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए हमें गर्दन को टिल्ट करना है लेफ्ट की तरफ। स्लोली सांस छोड़ना और गर्दन का टिल्टिंग ये जो है ये साइमल्टेनियसली होना बहुत ज़रूरी है। फिर से सांस भरते वक्त सेंटर में आएंगे हम और सांस को छोड़ते हुए अभी हम राइट की तरफ टिल्ट कर रहे हैं गर्दन को। फिर से एक बार सांस भरते हुए सेंटर में गए हैं और सांस छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट को घुमा रहे हैं। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट। इस प्रकार से हमें 6 to 7 टाइम इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी वो है ब्रिज पोज यानी सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में हमारी जो हाथ है ये एडी को टच होने चाहिए। हमें सांस को छोड़ते हुए हम बॉडी को ऊपर उठाएंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे। ऊपर जाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी चिन जो है वो चेस्ट को टच हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये जो है एरिया विशुद्ध चक्र का, वहाँ पे प्रेशर फील करना है। ऊपर जाके हमें 5 सेकेंड्स के लिए कम से कम रुकना है और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। ऊपर जाके हमें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी रुकना है। चलो शुरू करते हैं हम ये आसन सेतुबंधासन। स्लोली नीचे आ जाएंगे हम सांस छोड़ते हुए। इस प्रकार से
हमारा विशुद्ध चक्र का जो सेकेंड पार्ट जो है ये सेतुबंधासन, ये भी हमने कर लिया है। अभी हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में हमें यहाँ पे इस प्रकार से पैर को ऊपर उठाना है और ऊपर जाके हमारी पोजीशन पैर ऊपर रहेंगे। हमारे चिन को, चेस्ट को टच करना है हमें ऊपर जाके। सर्वांगासन से बाहर निकलते हुए स्लोली हमें नीचे आना है। कोई जरक नीचे आते वक्त देना नहीं है, बहुत स्लोली केयरफुली नीचे आना है। रिलैक्स। एक साइड टर्न करके हम उठ जाएंगे यहाँ पे, और जो है हमारा आज्ञा चक्र, इसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। आज्ञा चक्र के लिए हमें एक्सरसाइज करते वक्त जो हम एक तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे या स्वस्तिकासन में बैठ जाएंगे या सुखासन में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। यहाँ पे हाथ हमारा पीछे जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी। हमारा ध्यान जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे कपाल के मध्य में रहेगा। तो हमें करना है आज्ञा चक्र। रिलैक्स। मैं ये बाजू से भी करके दिखाती हूँ किस प्रकार से करना है। हम स्वस्तिकासन में बैठ गए हैं, या तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। हमारे हाथ जो है वो पीछे गए हैं, आंखें बंद रखना है, श्वास प्रश्वास शुरू रहेगा। ध्यान हमारा भ्रुकुटी के मध्य में, जो हमारा आज्ञा चक्र का पॉइंट है। रिलैक्स। जिनको गर्दन का कोई ज़्यादा इशू है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, सेम एक्सरसाइज थोड़ा कम पीछे झुक के भी कर सकते हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं हमारा सहस्रार चक्र। ये वाला जो सहस्रार चक्र है यहाँ पे, तो इसको स्टिमुलेट करते हैं हम। तो इसलिए हम ज्ञान मुद्रा ले लेंगे पहले। हमारा ध्यान यहाँ पे रहेगा सहस्रार की तरफ। सांस जो है वो एक सांस को हमें स्टेप्स में भरनी है। 1 2 3 4 जितने स्टेप्स होते हैं भरेंगे, और सांस छोड़ने के लिए हमें स्लोली सांस को धीरे से छोड़ना है। शुरू करते हैं हम सहस्रार चक्र को। तो इस प्रकार से हम सहस्रार चक्र को स्टिमुलेट कर रहे हैं। 7 to 8 टाइम्स जितना भी होता है ये करना है।